प्रलेखीय साख के प्रकार के अंतर्गत अब हम अन्य साख के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम स्थायी साख फिक्स्ड क्रेडिट को लेते हैं। फिक्स क्रेडिट अर्थात स्थायी साख के अंतर्गत साख पत्र का समय और साख पत्र की राशि स्थायी रहती है। जैसे कि कोई साख पत्र 2 माह के लिए $10,000 के लिए लिखा जाए तो 2 माह की अवधि में जब तक $10,000 का भुगतान नहीं हो जाए यह प्रलेखीय साख सुदृढ़ता से संचालित होती रहेगी। इसे स्थायी साख कहते हैं। आवर्ती साख रिवॉल्विंग क्रेडिट, इस प्रकार की साख के अंतर्गत साख समाप्त नहीं होती है। इसमें साख की राशि आवर्ती रूप से चलती रहती है। उदाहरण के लिए $10,000 की आवर्ती साख खोली गई तो उसमें से $5,000 के भुगतान के बाद यदि इस राशि का प्रार्थी द्वारा तत्काल भुगतान वापस कर दिया जाए तो साख की राशि पुनः 10,000 स्वतः ही हो जाती है। अतः इसे आवर्ती साख कहते हैं। इस प्रकार की साख के अंतर्गत साख समाप्त नहीं होती है। संचयी साख, इस साख व्यवस्था के अंतर्गत एक अवधि में साख की पूरी मात्रा को प्रयोग न करने के बाद भी वह बची हुई राशि भविष्य में प्रयोग की जा सकती है। जैसे प्रति माह $10,000 की साख होने पर यदि किसी माह $5,000 ही प्रयोग हो सके तो अगले माह $5,000 का प्रयोग किया जा सकता है। यही संचय साख है। असंचयी साख नॉन क्यूमुलेटिव क्रेडिट, असंचयी साख के अंतर्गत जिस समय के लिए जितनी साख की राशि तय हुई होती है उतनी राशि उसी समय प्रयोग करनी पड़ती है, अन्यथा वह साख समाप्त हो जाती है। यदि $10,000 प्रति माह की साख में किसी माह केवल $5,000 का ही प्रयोग किया जाता है तो शेष $5,000 की राशि समाप्त मानी जाएगी। अगले माह केवल $10,000 की राशि का ही प्रयोग किया जा सकता है। पराक्रमण साख नेगोशिएशन क्रेडिट, इस साख के अंतर्गत साख खोलने वाले बैंक द्वारा भुगतानकर्ता बैंक को केवल एक आदेश दिया जाता है कि वह पराक्रमण साख का भुगतान कर दे। इसमें लाभार्थी द्वारा आयातक पर सीधे बिल लिखा जाता है, न कि साख खोलने वाले बैंक पर। इसलिए चूंकि यह बिल किसी दूसरे के नाम है अतः इसे पराक्रमण साख कहते हैं। साख के अगले प्रकार में खुली साख क्लीन क्रेडिट, इस प्रकार की साख के अंतर्गत बैंक द्वारा केवल मात्र विनिमय बिल के दर्शन पर ही भुगतान कर दिया जाता है। लाभार्थी द्वारा किन्हीं लेख पत्रों को विनिमय बिल के साथ नत्थी नहीं किया जाता है। ऐसी साख की स्थिति में माल से संबंधित सभी लेख पत्र आयातक को सीधे ही भेज दिए जाते हैं।
ऐसी साख में विभिन्न पक्षों का एक दूसरे से अच्छी तरह पूर्व परिचित होने की आवश्यकता होती है। यदि विभिन्न पक्ष आपस में परिचित नहीं होते हैं तो खुली साख संभव नहीं होती है।